Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपकी ज़िंदगी में कौन सा परिवर्तन आने वाले हैं, कौन सा प्रोग्रेस आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होगा, कौन सा एडवांसमेंट आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ठीक है, हर एक की लाइफ में प्रोग्रेस आता ही है, वो आगे बढ़ता ही जाता है। ठीक है, और एंड डेफिनेटली हमें भी अपडेट होना पड़ता है विद द रिसेंट चेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। तो चलिए देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में किस तरह से ठीक है प्रोग्रेस आ रहा है। ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हो, खुशियाँ आ रही है। तो यहाँ पे जो स्केच मैंने ड्रॉ किया हुआ है वो है एक तोरण का। तोरण हमेशा कहाँ पे लटकाया जाता है? एंट्रेंस ऑफ द डोर। ठीक है, पूजा के वक्त या हो सकता है शादी के वक्त, ठीक है, या कोई भी शुभ ठीक है अनुष्ठान में इसको दिया जाता है ताकि इसका जो इफेक्ट है वो पड़े। सो लेट्स फाइंड आउट गाइस। तो इसलिए मैंने स्केच ड्रॉ किया है। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में किस तरह के प्रोग्रेस, किस तरह के डेवलपमेंट ऑफ कोर्स आने वाले हैं। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। Thank you, universe. Thank you, spirits. And thank you, guides. Please guide me in the right direction. मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए and then I will speak about. मुझे लगता है ना आपके पास आने वाले समय में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बहुत सारे रास्ते होंगे। ठीक है, एक चीज़ को हासिल करने के लिए ठीक है बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। मे बी रिलेशनशिप में ऑप्शंस हो सकता है या मल्टीपल ऑप्शंस हो सकता है आपके करियर में, लेकिन उसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके ना हेलुसिनेशंस होने की संभावना है। हेलुसिनेशंस मतलब क्या होता है? बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन, मतलब पता ही नहीं चलना कि कौन सा चीज़ हम सिलेक्ट करें। सो यूज़ योर लॉजिकल साइड एट दैट टाइम। ठीक है, आप दिल से मत भी सोचिएगा एक एक ऑप्शन के लिए। और राइट, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है रिलेशनशिप में, संबंध में भी ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सारे रोमांटिक इंटरेस्ट को एक ही साथ डेट कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि विच पर्सन इज़ सुटेबल फॉर योर लाइफ। ठीक है, हो सकता है इस तरह से हो, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत सारे डायरेक्शंस आपको शायद बोला जा रहा है कि आप उस रास्ते पे जा सकते हो, आपको मिल जाएगा। देखो, एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए बहुत सारे रूट होते हैं, राइट? बहुत सारे रूट्स होते हैं। सो बहुत सारे रूट में से सबसे ईजीएस्ट रूट कौन सा होगा वो आपको चूज़ कर लेना है। लेकिन ये तो खुशखबरी है ही ना कि आपके पास जो ऑप्शंस, आप इतना दिन से इतना मतलब आपको अफसोस था कि नहीं मेरे ज़िंदगी में तो ऑप्शंस ही नहीं आते, तो मैं सिलेक्ट कैसे करूँ। हो सकता है कॉलेजेस में आपने एप्लीकेशन फॉर्म दिया और कई सारे कॉलेजेस से ठीक है आपके रैंक की वजह से, आपके स्कोर्स की वजह से आपको कॉल आ रहा है और आप कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करो अपने लिए, उसमें थोड़ा सा आपका हेलुसिनेशन हो। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, अगर आपका मैरिजेबल एज है तो शायद आप किसी को मिलने वाले हो इन अ पब्लिक एरिया, जहाँ पे हो सकता है कि वो, मुझे एक स्कूल ग्राउंड दिखाई दे रहा है, या हो सकता है कि वो कोई पार्क है। ठीक है, आप ऐसे इंसान से मिलने वाले, अगर आपका ऑलरेडी शादी हो चुका है, सो मे बी यू आर मीटिंग देम इन सम काइंड ऑफ फेयर, मेले पे मिल रहे हो, या कोई वहाँ पे ट्रेड फेयर चल रहा है। ठीक है, कोई बिजनेस रिलेटेड भी फेयर चल सकता है। तो उस दौरान आप उस इंसान के साथ, वो भी कई कंपनी में जॉब कर रही होगी, आप भी कर रहे होंगे, तो उसी तरह से आप मिल भी रहे हो उनसे, बातचीत शेयर कर रहे हो, एक दूसरे के साथ नंबर्स एक्सचेंज हो रहे हैं, काम के सिलसिले पे हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ऐसा ऐसा बोला जाता है ना कि लव एट फर्स्ट साइट, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई डू फाइंड, क्यों मैंने आपको कहा, ये देखो ये पीछे बैग है एंड डेफिनेटली ये आगे बढ़ रही है। ठीक है, सो यहाँ पे भी एक औरत है, यहाँ पे एक मर्द है, एंड दे आर जस्ट सी देयर हैंड्स आर टुगेदर। ओके,
सो मुझे यहाँ पे ये भी महसूस ज़रूर हो रहा है कि आपका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है कभी कभी डगमगा जाता है, ठीक है। उसमें कभी कभी आपको लॉसेस भी झेलने पड़ते हैं, कभी कभी आप सेव भी कर पाते हैं, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा खर्चा भी कर देते हैं। सो आई डू फाइंड लाइक धीरे धीरे आपके जो फाइनेंशियल, ठीक है, एडवाइसेस शायद आप किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट से लोगे और उनसे पूछोगे 10 बार कि मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करने चाहिए, कहाँ पे सब कुछ बढ़िया होगा, ताकि आने वाले समय में जब आपका रिटायरमेंट एज हो तब आप प्रॉपरली प्लान कर पाओ कुछ इस तरह से। कुछ लोग, मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय पे, ठीक है, कि ऐसा भी आपको करना पड़े कि यू हैव टू पुट, यू कैन से दैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन एवरीवन, ठीक है। हो सकता है कि आपसे ना हो, आप सबके ऊपर दे रहे हो और आप सब डायरेक्ट कर रहे हो, आप लीड कर रहे हो, क्योंकि आपने वो चीज़ ऑलरेडी कर लिया। अभी बाकी का वक्त है कि वो करे और आप सुपरवाइज करो, आप लीड करो, आप देखो, आप डायरेक्ट करो। सो यू आर गेटिंग अ वेरी गुड पोजिशन ओवर देयर। यहाँ पे देखो एक एरो आ रहा है, अगर आप इस यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें, यहाँ पे मुझे एरो दिखाई दे रहा है। सो एरो टुवर्ड्स द, यू कैन से इन द साउथ वेस्ट साइड ऑफ योर कंट्री, आई डोंट नो, मे बी फ्लाइट मुझे आते हुए दिखाई दे रहा है, जैसे फ्लाइट अराइवल दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप अपने बचपन के दोस्त को, या बहुत ज़्यादा इस तरह से हो सकता है कि आप अपने लवर को, पार्टनर को मिल रहे हो बहुत दिन बाद और वो आपकी जगह पे आ रहे हैं। काफ़ी एक्साइटेड रहोगे, बहुत दिन के बाद मिलोगे। सो यू विल जस्ट बी सो एक्साइटेड एंड आप चीयर अप करोगे जैसे, ठीक है। आप उनको रिसीव करने के लिए जाओगे एयरपोर्ट में या कहीं पे भी वो आ रहे होंगे। ये एक सरप्राइज विजिट भी हो सकता है कि कोई पर्सन आपके प्लेस पे आ रहे हैं, ऐसे सरप्राइज विजिट। यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है मुझे, ओके। सो मे बी आफ्टर 1 month, मे बी आफ्टर 1 week, मैक्सिमम इट्स 1 to 1 year, ओके। कुछ समय के बाद मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ बुक्स को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा नॉलेज ले रहे हैं, मे बी ऑनलाइन से, मे बी ऑफलाइन से, मे बी लाइब्रेरी से, मे बी बहुत सारे किताब आप खरीद भी रहे हैं खुद से, ठीक है, जिसमें आपका जानकारी पूरी तरह से हासिल हो। और जानकारी जब आपको हो जाए तब आप कोई नया रिस्क भी ले रहे हो और इस रिस्क के लिए आप तैयार हो। देखो इस दौरान आपको बोला जा रहा है कि कोई भी कमिटमेंट आप देने से पहले, ठीक है, सपोज आपके जो पड़ोसी है उन्होंने आपको कह दिया कि आप तो सुबह सुबह उठते ही हैं, तो आप मेरे डॉग को आप लेके जा सकते हैं, आप तो अपना डॉग को लेके जाते ही हैं रास्ते पे मॉर्निंग वॉक के लिए, तो आप मेरे डॉग को लेके जाएंगे। तो आपने बता दिया, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, आपने बता दिया हाँ हाँ आई विल डू इट, नो इश्यूज़, ठीक है। बाद में आप नींद से आपका हुआ ही नहीं, आप उठ ही नहीं पाए, तो वो भी इंतज़ार कर रहे होंगे और आपका भी काम नहीं बना। सो बिफोर गिविंग एनी टाइप ऑफ कमिटमेंट ऑल्सो, आप पूरी तरह से श्योर रहिएगा कि आप उस चीज़ को कर पाएंगे या नहीं। आपकी कंपनी ने बोल दिया आपको टाइम इतने में ही आना पड़ेगा और आपने नहीं कर पाया, आप डेडलाइन में चीज़ों को, जिस दिन लास्ट डेट था उस दिन आप नहीं कर पाए, तो प्रॉब्लम्स होगा। सो यू डोंट ओवर कमिट, जो आपके बस में है उसी को ही आप कमिट कीजिएगा। एंड इवन डोंट गिव कमिटमेंट टू एनी पर्सन जिनको आपको लगता है कि नहीं मुझे तो और छानबीन करने चाहिए, मत दीजिए कमिटमेंट उतना, ठीक है। अदरवाइज वही टेंशन होगा, वही कैओस हो जाएगा, वही बहुत ज़्यादा आपके जो रास्ते हैं उसमें कांटे साबित होंगे। आई डू फाइंड कि आप धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ और भी आपका इंक्लिनेशन बढ़ रहा है। बहुत पहले आप नेगेटिव सोचते थे कि नहीं ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, कुछ देर के बाद आपकी कॉन्फिडेंस लेवल
ज़रूर बढ़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कपल है, यहाँ पे एक कपल है, यहाँ पे एक कपल है, 3 कपल मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। मे बी आप लोग सब जहाँ पे भी जा रहे हो फॉर योर हनीमून, फॉर योर एनी वेयर यू आर गोइंग, ठीक है। सो आप देखोगे वहाँ पे बहुत सारे कपल्स जैसे बीच के साइड पे बैठे हुए हैं, शायद एंजॉय कर रहे हैं। मे बी स्विमिंग पूल के सामने भी हो सकता है, बिकॉज आई कैन फील, ठीक है, द एटमोसफेयर। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। सो अगेन देयर इज अ ट्विन फ्लेम वाइब्रेशन ओवर हियर। 11 आप देख सकते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए आप शादी से पहले ही आप अपने पार्टनर के साथ एक्सपीरियंस करोगे विद दैट काइंड ऑफ लव, ओके, एंड द सेक्सुअल लाइफ बिफोर यू गेट मैरिड। और कुछ लोगों के लिए आफ्टर मैरिज है। कुछ लोगों के लिए आपके लव लाइफ, रोमांस, रिलेशनशिप्स में ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब ट्रिमेंडस मुझे दिख रहा है यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि आप कमिट कर रहे हो, वो भी आपके तरफ कमिटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि आप दोनों ही इनफैक्ट मैच्योर्ड हैं। कुछ लोगों के लिए अगर आपकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है तो आप थोड़ा सा अवेयर रहिए। अगर आप फीमेल है, आपके हस्बैंड, ठीक है, अगर वो स्कूल में अपने बच्चे को देने जा रहे हैं तो शायद वो किसी को वहाँ पे मिले जिनके साथ उनका कनेक्शन स्टार्ट हो, तो यू हैव टू बी वेरी मच सिक्योर। कुछ लोगों के लिए मल्टीपल जॉब ऑप्शंस आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इनकम दे सकते हैं। मे बी आपको लगेगा नहीं, मुझे जो सैलरी मिलता है या मेरा जो इनकम होता है उससे नहीं होगा, मुझे और भी, ठीक है, कमाई करने का ज़रिया चाहिए या सोर्सेस चाहिए, सो दैट यू कैन पे अप योर लोन्स, ठीक है, आप और भी लग्जरी लाइफ जी पाएंगे। आपका जो मनपसंद जगह होगा आप वहाँ पे जा पाएंगे बिकॉज ऑफ योर, यू कैन से दैट, ऑप्शंस दैट यू हैव केप्ट ओपन। बहुत सारे एडमायरर्स बन रहे हैं, जैसे फॉलोअर्स होते हैं उतना एडमायरर्स, मतलब आपको अप्रिशिएट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में आप अगर कोई बिजनेस प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हो आप, कि आप जेन्युइन प्रोडक्ट ऑफर करते हो। जिस तरह से ब्रांड्स के ऊपर हमें भरोसा होता है कि नहीं, ये ब्रांड है, ये ब्रांड तो हमें कभी भी धोखा नहीं देंगे, एटलीस्ट बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं करेंगे, उसकी को बोला जाता है कि ब्रांड रिलायबिलिटी। जहाँ पे आपके ऊपर लोगों का भरोसा, रिलायंस, मतलब रिलायबिलिटी आपका बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब उन लोगों का बढ़ रहा है आपके प्रति। सो दे आर ट्रस्टिंग यू, और जब वो आपको ट्रस्ट कर रहे हैं तब इजीली आप उनको, ठीक है, बहुत सारे कुछ ऑफर कर सकते हैं जो आपके लिमिटेशंस पे हैं। मतलब देर इज़ एन ईजी, ठीक है, वे ऑफ इंटरेक्शन, एंड डेफिनेटली आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ईजिली एक्सचेंज हो रहा है, आपके तरफ भी वो लॉयल्टी दिखा रहे हैं। जिस तरह से हम, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ टूथपेस्ट यू यूज़, बट मुझे ब्रांड का कोई प्रमोशन नहीं करना है या स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिला कि मैं प्रमोशन कर रही हूँ, बट एज एन एग्जाम्पल मैं बोलूँ, इफ़ आई जस्ट वेक अप इन द मॉर्निंग आई यूज़, ओके, द टूथपेस्ट कॉल कोलगेट, उसके ऊपर एक रिलायबिलिटी है, ट्रस्ट है, सारे लोगों का ही है, बहुत सारे लोगों का ही है, ठीक है। सुबह सुबह चाय के साथ हम जो भी बिस्किट पीते हैं दैट शुड बी रिलेटेड टू ब्रिटानिया और पार्ले, बिकॉज दैट इज़ अ ब्रांड। उनके ऊपर हमारा भरोसा है कि वो हमारे हेल्थ के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, उसी साथ तो आपके ऊपर उनका भरोसा होगा, लॉट ऑफ ऑडियंस, फॉलोअर्स, क्लाइंट्स, ओके। आपके लव लाइफ, रोमांस, ठीक है, अगर आप शादीशुदा भी है तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है धीरे धीरे वो सब कुछ आप दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट भी कर पा रहे हो, मैच भी हो रहा है, और दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिला के भी आगे बढ़ रहे हो। देखा, फिर से कैंडीज यहाँ पे आया, कुछ बैट्स यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ जिस तरह से होता है ना कि कुछ बदमाश लोग होते हैं, कुछ बहुत स्वार्थी लोग होते हैं जो हमारे खून चूसने के लिए हमारी ज़िंदगी में आते हैं, एंड यू आर गेटिंग अवे फ्रॉम दैट पर्सन। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे देखो,
जैसे आजकल के समय में ना हेड गियर्स और समथिंग उसको लगा के फ़ोटो क्लिक करते हैं, उसी तरह से मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फन एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करोगे। आप देखो यहाँ पे लोग वो पहनते हैं ना डेविल हॉर्न्स लाइक ऑन न्यू ईयर सेलिब्रेशन या कुछ इस तरह से, उसमें वैसे ही मुझे लग रहा है। सो फन एक्टिविटीज़ आर कमिंग टूवर्ड्स यू। लास्ट में पता नहीं मुझे ऐसा वाइब्रेशन लगा कि कुछ लोग हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, पुराने चीज़ों के बारे में एडमायर करना और उसके ऊपर चर्चा करना, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो यू आर गोइंग बैक टू द हिस्ट्री, ठीक है, इस तरह से, या उसके बारे में आपको डेफिनेटली नॉलेज आपका बढ़ना, वो मुझे दिख रहा है। सो लेट मी सी। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ग्रोथ, प्रोग्रेस, एडवांसमेंट आने वाला है। को क्रिएट, आई टोल्ड यू ना, आपको ऐसे बिजनेस पार्टनर्स या फ्रेंड्स या कलीग्स या कोई भी मिलेंगे जो आपके साथ एक प्रैक्टिकली एक न्यू प्रोजेक्ट को हैंडल करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। भले आप उनसे कम्युनिटी में डिफरेंट हो, कास्ट में डिफरेंट हो, रिलीजन में डिफरेंट हो, लेकिन आप दोनों के आइडियाज़ काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होंगे और आपका दोनों आइडिया मिला के बहुत अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस आप लोगों को ऑफर कर सकते हैं। इवन आप लोग के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कुछ यू विल क्रिएट अ रोमांटिक रिलेशनशिप ऑल टुगेदर। भले ही आप लोग अलग अलग, ठीक है, देश से हो या कास्ट से हो या अलग अलग जाति से हो, धर्म से हो, आप लोग अच्छा से कुछ क्रिएट करोगे। एंड दैट्स अ सिंबल ऑफ एन एग, ठीक है। तो अंडा किस लिए है? अंडा इसलिए है क्योंकि आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। सो दैट इज द थिंग, मीन्स फर्टिलिटी, मीन्स एबंडेंस इज कमिंग। कोऑपरेशन की वजह से आपको कोऑपरेटिव फ्रेंड्स मिल रहे हैं, ठीक है, पार्टनर मिल रहे हैं। देखो पोस्ट, सक्सेसफुल पोजीशन, ठीक है, जहाँ पे आप आराम से डांस करते हुए एक पोज दे ही रहे हो और बहुत खुशियाँ मना रहे हो, बिकॉज यू आर जस्ट लाइक अ स्टार। 48 and 40 can be important numbers, 12 and 4 blessed, blessings आपकी तरफ आ ही रहा है, ठीक है। आपको तो मैंने पहले ही बता दिया था कि यस। और 11 मुझे दिखा, 11 11 22 है, 2 + 2 again equals to 4, so 4 is again equals to stable connection, ठीक है, जहाँ पे वो टूटने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है। हियर एंड नाउ एक चीज़ नेगेटिव है यहाँ पे, कुछ चीज़ें हैं पास्ट में जो बंद दरवाजे हैं उसको नॉक करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। फ्यूचर आपके लिए रेडी है, सो आप फ्यूचर में देखिए, ठीक है, या आप प्रेजेंट में जीने की कोशिश कीजिए। पास्ट इतना मत देखिए, पास्ट से कुछ लेसन आप ज़रूर लें, लेकिन फ्यूचर में, ठीक है, आप उस लेसन को लेके आगे बढ़ें। सोलमेट्स 1441 नंबर आप देख सकते हैं। सोलमेट्स, अ ट्रू सोलमेट, इट्स नॉट अ सोलमेट, इट्स अ ट्रू सोलमेट, जो बहुत ही ज़्यादा आपके दुख में दुखी होंगे। सिर्फ फिजिकल रिलेशंस डज नॉट मेक अ सोलमेट कंप्लीट, बट येस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, ठीक है, ये सब चीज़ सोलमेट कनेक्शन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो होने चाहिए, ठीक है। Alright, so this is all about today's reading, guys. I hope you liked it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.